सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डीएलपी यानी कि डेली लॉ पॉडकास्ट में। आज हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 49, 50 एंड 51। बहुत आसान, बहुत इजी और एकदम नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग वाले सेक्शन से ये तीनों की तीनों। सबसे पहली चीज यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो ये एक बंच है, एक ग्रुप ऑफ सेक्शन है जिसको बोला जाता है कॉल्स ऑन शेयर्स। इसमें हम लोग यदि सबसे पहले सेक्शन नंबर 49 की बात करें तो यहां पर बोला गया है कॉल शेल बी ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। जब भी हम लोग कॉल करेगी, जब भी कंपनी कॉल करेगी अपने मेंबर से, तो सारे सिमिलर क्लास ऑफ सिक्योरिटीज वाले मेंबर से सेम अमाउंट ऑफ कॉल होगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। और यहां पर इन्होंने बोला है कि यदि कंपनी ने ऐसा कोई डिफरेंशिएशन कर दिया, सी फॉर एग्जांपल 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर्स पे 5 रुपए अभी तक वो पे कर चुके थे, 5 रुपए रिमेनिंग थे। अब कंपनी आधे लोगों से कॉल कर रही है कि आपको 2 रुपए देना है और आधे लोगों को बोल रही है कि 4 रुपए देना है, तो मालिक इस केस में अब वो 10 रुपीज वाले शेयर्स नहीं माने जाएंगे। जिनसे 2 रुपए मांग रहे हो उनको 10 रुपीज वाले मान लेंगे, और जिनसे आप 4 रुपए मांग रहे हो बेटा, उनको हम लोग वहां पर 20 रुपीज की पेड अप शेयर कैपिटल वाला शेयर कंसिडर कर लेंगे। मतलब वो सिमिलर फेस वैल्यू वाला शेयर नहीं रहेगा, ये बात हमको यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है। शेयर होल्डर ऑन हुम अ रेगुलर कॉल फॉर पेमेंट हैज बीन सर्व्ड में चूज टू पे ओनली अ पार्ट ऑफ द सम ड्यू। ठीक है। जब भी कंपनी कॉल करेगी तो जितना अमाउंट उनका रिमेनिंग होगा वो उतना ही अमाउंट पे करेंगे, उससे ज्यादा अमाउंट यहाँ पर कभी भी पे नहीं करेंगे। और यदि उन्होंने कोई ज्यादा अमाउंट पे कर दिया और कंपनी ने कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट नहीं है यदि कंपनी में, तो कंपनी वो जो एडिशनल पैसा आएगा उसको कंसिडर करेगी एज एन डेट, तो उसको डेट के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। सर सेक्शन नंबर 50 जो है ना वो एकदम सिंपल सेक्शन है जो बात करता है कॉल्स इन एडवांस के केस में। मालिक कंपनी कॉल्स इन एडवांस केवल और केवल तभी एक्सेप्ट कर सकती है जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एडिशनली ये पॉइंट लिखा हुआ है, तभी वो कर सकती है। अदरवाइज कंपनी कभी भी कॉल्स इन एडवांस जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। सर जो भी कॉल्स इन एडवांस देगा वो मेंबर को कभी भी एडिशनल वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। ये बात हमको मेंबर को अच्छे तरीके से समझा देना है। सर जो भी कॉल्स इन एडवांस होगी उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट भी पे कर सकती है इफ इट इज परमिटेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो जब भी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा तो कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी क्या कर देगी, उनको इंटरेस्ट भी पे कर देगी। एंड सिमिलरली बेटा मैं यदि बात करूं कि कॉल्स इन एडवांस कंपनी तभी एक्सेप्ट करेगी, एक बार फिर से बोल देता हूं, जब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। जब तक कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा होगा तब तक कंपनी कोई भी कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। सर उसके बाद सेक्शन नंबर 51 आता है, बहुत ही सिंपल, आसान, एकदम क्रंची सेक्शन है जो कि बोलता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू पेड अप अमाउंट। मालिक जनरली कंपनी कभी भी पार्टली पेड अप शेयर्स पे डिविडेंड नहीं देती है। हाउएवर यदि इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कंपनी कैन पे डिविडेंड ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स आल्सो, तो इन प्रोपोर्शन टू देयर पेड अप, मतलब मान लीजिए 10 रुपए का शेयर था तो कंपनी ने 10 रुपए के पर शेयर पे यदि 1 रुपए का डिविडेंड देने का बोला है और अभी तक मान लीजिए 5 रुपए ही पेडअप है, तो कंपनी उन हर एक 5 रुपए पेडअप वाले होल्डर को 50 पैसे का डिविडेंड पे कर देगी। ठीक है। इन प्रपोर्शन टू देयर पेडअप कैपिटल। ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है। और प्रेफरेंस के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस के केस में डिविडेंड का जो रेट होता है वो हमेशा क्या होता है, फाइनल होता है। तो ये थे हमारे छोटू छोटू से सेक्शन नंबर 49, 50 और 51। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ नए सेक्शंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।